मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर? अमेरिका से? नहीं हैं? काठमांडू। काठमांडू, अच्छा ये भी बहुत दूर है। मैं 1 साल आगे बाइक में चढ़ के बाहर जा रहे थे, ये दुपट्टा वो चक्के में अजल के मैं 2 महीना कोमा में चला गया। हे भगवान। फिर 2 महीना चला गया तो मेरा घर का आदमी बोला कि ये पागल होगी करके मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। पति छोड़ के चले गए? दूसरा शादी कर ले। मेरा बाबू फिर आप कॉमे से बाहर आई? हाँ आ गई। पत्नी का साथ देना चाहिए। तो देखो पत्नी कोमा में पड़ी है और पुरुष ने दूसरा ब्याह कर लिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पति से फिर बात नहीं हुई? उनको बता दो कि हम आ गए बाहर कोमा से। नहीं 14 साल हो गया। पति फिर पति मिले नहीं कभी? वो दो मर्दा छोड़े मौगी से शादी किया, नहीं घर में शादी करके गया, वो दूसरा का लेके आया है। तो जब मैं वो कभी फोन नहीं लगाता आपको कि सॉरी शक्तिमान? नहीं ननद सास सब मिलकर मेरे घर तोड़ दिया। और ननद और जेठानी मुझको घाटी दाबने आए था। ये भगवान क्या जुल्म है। फिर भी नहीं मरी आप? तब वो आदमी जो छोड़ के चला गया वो बाद में पश्चाताप भी करेगा? नहीं उसको मैं कभी भी नहीं, वो अभी आने खोज रहा मेरे पास। मैंने जब बेटा को मैंने अपने पैसा से इंजीनियर बनाया ना, वो दूसरा का मौगी उठा के लाके शादी किया ना। उसके साथ कभी बच्चा नहीं। अब वो लालच कर रहा है कि अब मैं उन लोग से जाऊंगा। नेवर, मैं कभी उन लोग को एक्सेप्ट नहीं करूंगा महाराज। शाबाश बेटा। मैंने मेरा बेटा सलमान खान जैसा है, बहुत अरे वाह हीरो जैसा है। अरे काहे नाम ले रहे हो दुष्टों का? गुड इवनिंग सर। राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। अरे सर एक्चुअली सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ? वहाँ से आए हो? लंदन से? लखनऊ से हैं सर। तो गुड इवनिंग काहे कह रहे हो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सही है कि नहीं? भारत की सोने की चिड़िया लूट के ले गए और अब तुम बता रहे हो गुड इवनिंग। सर मैं आपको सर कहूँ कोई प्रॉब्लम? भाई कहो, सर कहाँ से कहोगे? जी सूतक कैसे मनाता है? किसका मनाना है? मेरी बेटे की सगाई हुई, सगाई होने में छूट गई। क्यों छूट गई? ये पता नहीं बा लड़की क्या सोचती है। तो लड़की ने ऐसा क्या सोच लिया? पता नहीं है, हमारे को पता ही नहीं। पता कोई बात नहीं, और बढ़िया वाली लड़की मिलने वाली होगी, ब्रांडेड। ये लोकल रही होगी, चाइना मॉडल। चाइना मॉडल रही ना इसलिए चली गई। अब ब्रांडेड मिलेगी। लड़का, मेरा लड़का सुस्त रहता है। सुस्त? सगाई छूटने के बाद टेंशन में चला गया क्या? अरे उससे बोलना कि चिंता ना कर, ब्रांडेड वाली मिलने वाली है, खुश रह। मैंने मेरे बेटी को बहुत पढ़ाया, ICW किया, कंप्यूटर इंजीनियर। मैंने अपना पूरा शरीर ये करके बहुत किया। मेरी बेटी इतनी लालची निकली, मैंने उसको छोड़ दिया। मैं कमाती हूँ। बेटी लालची है? बहुत लालची। क्या लालच किया? हर उसको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ, और आप तू घर के बाहर निकल जा। हे भगवान। ऐसी बेटी कलयुगी बताओ। ऐसी बेटी है मेरी, क्या बोलूँ मैं आपको। आए नहीं बेटी को? 2 साल से मुंह भी नहीं देखते हैं एक दूसरे का। क्यों? पैसा चाहिए उसको बस। पैसे दोगी तो मुंह देखेगी। हाँ। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बस सब प्रॉपर्टी हाथ में चाहिए। तो आपके पास बहुत पैसा है? मैंने इतना कष्ट करके थेम थेम में से आपके यहाँ मैं इसलिए तो बॉम्बे से आई कि नहीं, अब मुझे आप जैसे लोगों के कार्यों में ही पैसा लगाना है। बेटी को तो अभी तक मैंने आपको अब विश्वास मानो नहीं मानो 2-2.5 करोड़ रुपया दे चुकी हूँ। समझ रहे हो? तो आपके पास करोड़ों है? थे नहीं, मैं थे नहीं महाराज। मैं गोल्ड सिल्वर डायमंड की डिजाइनर हूँ जवेरी बाजार में। तो इनसे बात नहीं करती बेटी पिता से? उनको तो बोलती कि आप ही भड़काते इसलिए मम्मी पैसा देना बंद हो गई। अच्छा बोलो क्या बोलूं मैं आपको? तो मम्मी भी कब तक पैसा दे? लड़कियां अच्छा इसलिए दिन भर बात करती हैं लड़की अपनी माँ से कि मैं ये पैसा देगी पैसा देना बंद कर देगी तो चोरियां बात करनी बंद कर देंगे। हाँ पता चला। मैं रोड पे नहीं बैठने वाली हूँ, वो रोड पे निकालने वाले हैं। मैं प्रॉपर्टी का 1 पैसा देना बंद कर दिया। तो फिर बेटी को पता लगेगा कि आप दान पुण्य करने लग गए, कहीं हमसे लड़ने आ गई तो? ये चुपचाप है। इनको भी बोला घर में कुछ मत बताना कि हम वहाँ जाके पैसे दे के आए। मैंने अयोध्या में दिया, चित्रकूट में दिया, आपके यहाँ दिया। इनको यही बोला, कुछ नहीं बताना। वीडियो में सब सुन लेगी। चुप रहो अब। फिर लड़ने आएगी, हम कहाँ लड़ेंगे उससे, बताओ। कैसा लगा मेरा मजाक? मेरी लड़की बहुत मेरे को धोखा दी है। अच्छा कैसे? लड़की धोखा दी है मेरे को बहुत।
लड़की ने आपको धोखा दे दिया। अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। महाराज जी हमारी शादी लगभग 20 साल हो गई है और सभी लोग हमसे मतलब संतुष्ट रहते हैं, लेकिन मैं आज तक सबको संतुष्ट किया, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाया। अरे वाह, वो मुझसे खुश नहीं रहती है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक वो मुझको समझ नहीं पाया। मुझे ऐसा कुछ उपाय दीजिए, मैं क्या करूँ जो मेरी चीजों को समझे ये भगवान क्या जुल्म है। और उसको फिर हमारे साथ खुश रहे। आप आई लव यू बोलते हो कि नहीं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि नहीं? कम बोलते हैं। कम, इसलिए तो चक्कर खराब चल रहा। थोड़ा ज्यादा बोला करो। एक सवेरे आई लव यू मारो, जी 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 एक शाम को जी ले आई लव यू। जी 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 तो करोगे? जी बिल्कुल करेंगे। 2 आई लव यू दिन में। 2 आई लव यू बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, लेकिन वो खुश हो जाए। वो 2 आई लव यू से हो जाएगी खुश। जी जी जी। और 2 आई लव यू बोलने के बाद भगवान को भी याद करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम। है ना? पत्नी आई है आपकी? पत्नी अभी आई, मेले में यहाँ आ नहीं पाई, मौके में भी नहा रही, वो नहा के भी अभी जैसे ही मिले तो आप आई लव यू बोलना। जी जी गुरु जी। फिर सवेरे जागना तो फिर एक आई लव यू चिपकाना। जी शाम को फिर। हाँ महाराज जी बहुत डॉक्टर में दिखा चुका, लेकिन अब आप इनका और बीच में बोलते रहा करो क्या खूब लगती हो। जी जी जी। वो कहती है मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। तो आप बोला करो। मैं कहता हूँ तुम मैके चली जाएगी तो मैं डंडा लेके आऊंगा। हाँ गुरुजी कुछ कह रहे हैं, देखो गुरुजी समझाएंगे आपको आज। अगर वो आपसे कहती कि मैं मायके चली जाऊंगी तो तुम कहना हम लेने नहीं आएंगे, वहीं रहना। सही नहीं जाएगी, धमकी बस दे रही है। जी जी महाराज जी हम बहुत कष्ट में हैं महाराज जी, 20 साल से आज तक कोई पटा नहीं पाए। इसलिए देखो संतों ने ब्याह ही नहीं किया, चक्कर ही नहीं, कोई झंझट नहीं। जी जी। आप जाके फंस गए। अरे कपड़े आप भी उनके जैसी पहने हो। जी जी जी। लेकिन आप देखो परेशान हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए देखो गृहस्थी अच्छी होती है, जी, बस जी, चलानी आनी चाहिए ठीक से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। महाराज जी दिल से बहुत प्यार करता हूँ, लोग पता नहीं क्या वो मानती ही नहीं मेरी बात, हमको समझती नहीं है। मैं उसको बहुत समझाता हूँ कि हम बाहर से काले लेकिन अंदर से बहुत गोरे हैं। क्या बोले? कौन? मैं अपनी पत्नी से बताता हूँ लेकिन वो समझती नहीं। वो काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। आएंगे, सिखाएंगे, हर एक चीज बताएंगे, तो लेकिन कौन सी बातों में गुस्सा आता है? मतलब हर एक छोटी बात पे अगर हम लोग से कोई गलती हो जाए, जैसे कि समझाने की जगह अधिक क्रोध करेंगे, अधिक से अधिक, और घर में फिर लड़ाई कर लेंगे। एक बार तो घर में लड़ाई करके वृंदावन चले गए थे अकेले। ये भगवान क्या जुल्म है। उनकी आदत है हर एक छोटी बात पे क्रोध करना। घर में किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे बैठ के समझाना नहीं पसंद करेंगे, अधिक से अधिक क्रोध करेंगे। तो उनको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, तो आप लोग बड़ी बड़ी बातें किया करो। हर एक चीज पे गुस्सा करना। बड़ी बातों में गुस्सा आता नहीं होगा, उनको लाओ हम समझाएंगे। आप एक दिन तो रिमोट उठा के फेंक दिए थे टीवी का गुस्से में, एक दिन कुकर उठा के फेंक दिए। और मेरे पापा ठेकेदार हैं बिजली विभाग में। कौन ठेकेदार हैं? पिंटू द्विवेदी, श्रवण कुमार द्विवेदी। ये यहाँ का पूरा लाइटिंग वाला काम उन्होंने ही करा। कौन है वो आपके? मेरे पापा हैं। तो गया बेटे। पापा नहीं होते, पिताजी होते हैं। पिता होते हैं, पापा नहीं होते। मेरे पिताजी हैं महाराज जी, वो रजनीगंधा बहुत खाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अब उनको वही सितारों ने खवा दिया, सिखा दिया दाने दाने में केसर का दम। तो वो भी लगा रहे हैं दम, है ना, और हो जाएंगे जल्दी से बम। क्योंकि इसी तरह खाते रहेंगे यदि, है ना। क्या खा रहे हैं? रजनीगंधा। तो को बोलना ना खाएं, कैंसर होता है गुटके से। महाराज जी बहुत समझाते हैं, नहीं मानते हैं। चलो समय समझा देगा। मैं कब से मिलने की मतलब क्षमता रख रही थी, मैं कब मिलूंगी, बट मुझे कोई मिलने ही नहीं दे रहा था। चलो हम मिल गए। हम गाँव से आए हैं, मेरी नानी अकेले में बहुत रोती हैं। आई हैं, बोलिए खुशबू की नानी सुन लेंगी। खुशबू की नानी, आशीर्वाद दे दीजिए उनकी भी मुक्ति हो जाए। अरे तो यहाँ मुक्ति कराने लाई हो। भगवान गई है तो हो ही जाए। कितने साल की है? हाँ अब मतलब बूढ़ी हो गई है। तो वहाँ यहाँ पूरे निपटा नहीं लाई हो। हाँ कि गई है, चलो पूरा निपटा के। मेरे घर में एक गंभीर समस्या है गुरुजी। क्या? मेरे पिताजी सुर्ती बहुत खाते हैं गुरुजी। कैसे छुट्टे गुरुजी उनकी सुर्ती, इससे बहुत परेशान है गुरु। तम्बाकू जी, तम्बाकू बहुत खाते हैं गुरुजी। तंबाकू अकेली खाते हैं कि चूना के साथ? चूना के साथ खाते हैं गुरुजी। तंबाकू क्यों स्त्री है, चूना पुरुष है, वहाँ भी स्त्री पुरुष का जोड़ा है। जी जी हमारे 3 बच्चे हैं, ऋषभ, राम और सौम्या। तीनों का आशीर्वाद चाहिए बस। 3 बच्चों को आशीर्वाद। मेरे ससुराल में बोलते हैं कि गोदना नहीं बताओगी तो सास ससुर खाना नहीं दिया जाता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये सही है?
तो गुदना काहे गुदाना है? पता नहीं, उन लोग बोलते हैं कि सास ससुर को खाना दोगी तो पुण्य नहीं मिलेगा, दोष होता है। अरे ये गुदना वालों ने निकाला होगा कि हमसे गुदवा लो पैसा मिल जाएगा। नहीं गुरुजी, मेरी सास इसके लिए मुझसे लड़ाई करती है ना। पहले के लोग तो खूब गुदना गुदवाते थे, हाँ। पर अभी मैंने एक सुना था कि एक ने गुदना गुदवाया तो उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया। अरे वाह। तो गुरुजी मैं ना गुदवाऊं, इससे कोई दोष तो नहीं होगा? नहीं, दोष क्या है? वो लोग बोलती हैं आजकल तो फैशन में लोग गुदना गुदवा रहे हैं, लाल पीला। गुरुजी हमें एक ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमारी पत्नी कभी हमसे नाराजी ना हो, क्योंकि जब वो नाराज होती है तो मैं बहुत टेंशनाइज हो जाता हूँ। ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमेशा मैं तो मंत्र सुनो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपनी pत्नी को रोज कहा करो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। बोलो अपनी पत्नी को, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रोज कहा करो, बोलो आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू टू। पत्नी को, मेरे को नहीं। आई लव यू पूजा जायसवाल। पत्नी को ये वाला मंत्र रोज सुनाया करो, फिर नहीं नाराज होगी, गुब्बारे की तरह फूली रहा करे। गुरुजी मेरा ये सवाल था। उस समय आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, अपना कार्य कीजिए, भगवान को सब तब खूब करो मन से। गुरुजी स्पर्श जब नहीं। क्या कहते हैं द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब वो भी तो उस अवस्था में थी। तू तो गया बेटे। तो आपका कहाँ चीरहरण हो रहा है? कि मेरे ससुराल में बोलते हैं कि गुदना नहीं गुदाओगी तो सास ससुर खाना नहीं दिया जाता है। क्या सही है? तो गुदना काहे गुदाना है? पता नहीं, उन लोग बोलते हैं कि सास ससुर को खाना दोगी तो पुण्य नहीं मिलेगा, दोष होता है। अरे ये गुदना वालों ने निकाला होगा कि हमसे गुदवा लो पैसा मिल जाएगा। नहीं गुरुजी, मेरी सास इसके लिए मुझसे लड़ाई करती है ना। गुरुजी मैं ना गुदवाऊं, इससे कोई दोष तो नहीं होगा? नहीं, दोष क्या है? उन लोग बोलती हैं आजकल तो फैशन में लोग गुदना गुदवा रहे हैं, लाल पीला। खाना है, आदत पड़ गई है खाने की। क्यों पड़े? घर में बनाओ ना मिष्ठान, बढ़िया लड्डू बनाया करो, गुजिया बनाया करो, अच्छी चीजें घर पे आए दिन बनाते रहा करो। बच्चों को घर की बात अच्छी लगे, बाजार का अच्छा ही ना लगे। अब आजकल मैया भी तो आलसी है। हाँ, जरा होटल से बुलवा लो साग सब्जी, आज वहीं से खाएंगे। तुम भी कम आलसी हो क्या? तुम्हें तो भी बनाने का फुर्सत नहीं रहा, आलसी हो। बोलो हाँ। खान पान बिगड़ा, सब बिगड़ गया। क्यों मैया? पहले लोग खाते घर पे थे, निकालने बाहर जाते थे। आजकल निकालते पूरा घर में, खाने बाहर जाते हैं। भगवान, सब उल्टा सुल्टा कर दिया। का दूध दही मिलावटी है। कुत्ता पालने की जगह है, गैया पालने की जगह नहीं। ये सब बहाने हैं कि जगह ही नहीं है। आप में से बहुत लोगों ने भी बचपन में चोरी की होगी खाने पीने की चीजें। आम चुरा के खाए होंगे, अमरूद चुरा के खाए होंगे, सिंघाड़ा चुरा। बोलो हाँ। ये मैया तो गुड़ चुरा लेती थी। ये भगवान क्या जुल्म है। गुड़ चुरा चुरा के खा लेती थी, और अब बता रही है कि मैं नहीं करती चोरी। चोरनी की सरदार रही। ओहो। गुरुजी कुंवारी लड़कियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। क्योंकि अब लक्ष्मी है, लक्ष्मी माँ होती है। सही पकड़े हैं। पिता बेटी का आदर करते हैं। हमारे यहाँ कन्या पूजन होता है ना, तो पाँव छू करके, माहौर लगा के। हमारे यहाँ कन्या को देवी ही माना गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शादीशुदा लड़कियां ससुराल जाकर जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि वो रिश्ता बदल गया, वो सास ससुर हैं। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? इनको ससुर सास ससुर माता पिता जैसे हैं, तो फिर पैर क्यों छुपाते हैं? आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुपाओगी अपने? हैं? ए सासू माँ चल पाँव छू, ऐसा तो नहीं? ये तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा उपज काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास पाँव छुए, ये सब क्या चल रहा है? मैं जब भी किसी के साथ अच्छा करती हूँ वही मेरे साथ बुरा करता है। ऐसे क्यों होता है? किसके साथ आपने अच्छा किया? हाँ जी, आपने किसके साथ अच्छा किया? सबके, कोई भी होगा, फ्रेंड है, घर में कोई भी होगा तो मेरे साथ बुरा ही करते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। क्या बुरा हुआ आपके साथ? कुछ भी करूँगी ना तो मेरे को बुरा ही कहते हैं बस। कौन बुरा कहता है? सब कहते हैं। कौन? नाम बताओ। जी नाम बताओ, कौन बुरा कहता है? नहीं, नाम नहीं, सब बोलते हैं। अच्छा, नाम ही सब है क्या? आप दो में परेशान ना होइए, यस। आने दो अभी। भगवान करे आपके 10-15 बच्चे हों।
महाराज जी हमको 2 पुत्री है, एक पुत्र रथ की राशा है, एक कुछ उपाय बता दीजिए तो हमको भी लड्डू गोपाल हो जाए। तो गंगा मैया देंगी, होगा भी 2 बेटियां हुई और आने दो, अभी जनसंख्या बढ़ाना चाहिए सनातनियों को। ओहो आप 2 में परेशान ना होइए, आने दो, अभी भगवान करे आपके 10-15 बच्चे हों। 6 लड़का हो 6 लड़कियां हो। चैन चोरी हो गई। दान देती हूँ लेकिन मेरा क्यों नुकसान होता है? क्या नुकसान हो गया? तीसरी चौथी चैन हो चुकी। तो आपके पास ऐसी और कितनी चैन है? काट लिया यही अभी। नहीं तो कितनी चैन है आपके पास? अब नहीं है एक को। अब चैन गई? नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। तो ठीक है। मुझे चिंता है कि मैं पति की जबरी आती हूँ, 12-1 बजे गंगा नहाते हैं, फिर दान करते, सब पूजा पाठ करती हूँ। तो इतनी बड़ी चैन पहन के तो मेला में काहे आई हो? उतार के ना आती? सोना चांदी पहन के नहीं आना चाहिए, चोर तो घूमते ही रहते हैं। उसको जाने दीजिए महाराज, कोई बात नहीं। कितने तोले की थी? 1.5। अभी ऐसी और है 3-4 और है चैन? एक आध दूसरे है। लेकिन अगली बार के माघ मेला में ना पहन के आना। हमारे पतिदेव उतना नहीं करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, करेंगे, पतिदेव को ले आना, बात करेंगे। मैं जबरी, उनका हार्ट ऑपरेशन हुआ है तो जबरी ले आया करो उनको भी। तो आपको हो गया प्यार? गुरुजी आपको प्यार हो गया है? नहीं गुरुजी, प्यार नहीं है, प्रेम है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे तो प्रेम है, चलो प्यार प्रेम हो गया है जी। किससे? गुरुजी लड़की से ही है। कैसा लगा मेरा मजाक? लड़की से ही होगा, कोई गधी से थोड़ी हुआ होगा। गुरुजी मेरे पति भगवान को नहीं मानते, बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान क्या भोजन देंगे। अभी पता चलेगा। तो अपने पति को बोलना कि जब तुम माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप आके खाना देता था। क्या हुई ना बात? गुरुजी हम भक्ति भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, फिर भी मन भटक जाता है। ऐसी स्थिति में शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करें गुरुजी? कहाँ जाता है मन? अरे गुरुजी मन ऐसे ही भटकता रहता है। कहाँ कहाँ? कभी दोस्तों के बीच, कभी ऐसे ही, जैसे कि पब्लिक भीड़ दिखे तो ऐसे देखते ही रह जाते हैं गुरुजी। तो किसको ज्यादा देखते हो? अरे सबको गुरुजी। सबको? हाँ गुरुजी। तो काहे ऐसा देखते, टुकुर टुकुर ताकते रहते हो तुम? अब क्या बताए गुरुजी, मन है भटक ही जाता है। कंट्रोल करो, मन आपका है, कंट्रोल करो। किससे देखना है किससे नहीं देखना? जिसे नहीं देखना उसे देख लोगे। रावण ने वो देख लिया जिसे नहीं देखना चाहिए था। जी गुरु। गलत दृष्टि से देखा, सीता मैया को सर्वनाश हो गया। जी गुरुजी। तो अब अगला नंबर आपका ना हो। पढ़ाई करते हो? जी। पढ़ाई में मन लगाओ। जी गुरुजी। और सड़क चलते लोगों को ऐसे ना देखा करो। जी। और गुरुजी हमारे जो मित्र हैं सब कोई गंदी गंदी बात करते हैं गुरुजी। तुम ना करना। जी गुरुजी। दोस्त नरक जाएंगे, तुम ना जाना। और गुरुजी कभी कभी हम भी कर लेते हैं। तो तुम भी जाओगे फिर? हाँ तो गुरुजी ऐसी स्थिति में अपने मित्रों का साथ छोड़ना होगा हमें। वो मित्र नहीं है, दुश्मन है। जी गुरुजी। तो क्या शराब पीने की बात करते हैं? जी शराब नहीं, वैसे गंदी बेविचार वाली बात करते हैं गुरुजी। तो तुम भी व्यभिचारी हो क्या? नहीं गुरुजी। इसी व्यभिचार के चक्कर में रावण की लंका जल गई। अच्छा जी गुरुजी। तो तेरा क्या होगा रे कालिया? गुरुजी वो सब मित्र हमारे गांव के आस पड़ोस के हैं और बात नहीं करते तो घर में आ जाते हैं, माता पिता से बोलते हैं कि ये बात नहीं कर रहा है गुरुजी। तो माँ से बताओ कि गंदी गंदी बातें करता है क्या? तो ठीक है। बहुत अच्छा है, हम मतलब इतना अच्छा लगता है सुन के कि और मुगैम्बो खुश हुआ। गुरुजी हम आपके वृंदावन में थोड़ा कुछ दिन के लिए रहना चाहते हैं। रहो। तो कमरा तो मिलेगा नहीं, हम वृद्धाश्रम में नहीं रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन हमको वहाँ रहने की शौक है, बस मेरे घर में सब कुछ। आ जाना, शौक पूरी कर लेना। कैसा लगा मेरा मजाक? हम घर जाने वाले थे, हमारा घर लेरियारी है, हमारा मन भाव विभोर हो गया एकदम, खुशी के मारा हमारा दिल एकदम गदगद हो गया है महाराज। चलो गदगद ही रहना चाहिए। तो बस से चलती बस से उतराई कि रुकी बस से उतरी? नहीं नहीं, बस को रुकाए, हम बोले हम नहीं जाएंगे। चलो अच्छा है, रुका के उतरी। गुरुजी आपको देख के दिल खुश हो गया। अच्छा गुरुजी एक चीज बताइए, ये तुलसी का माला जो पहनते हैं वो कैसे पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए? अभी पता चलेगा। ऐसे तुलसी की माला ले लो दुकान से। हाँ। भगवान को स्पर्श कराओ। हाँ। और ऐसे ऐसे करके। हाँ ठीक। और क्या? पीछे स्क्रू वाला हो तो स्क्रू खोल के पहनना ऐसे। बोलो। महाराज जी जब मैं पूजा करता हूँ हाँ तो मेरा मन नहीं लगता है। कहाँ जाता है? मन इधर उधर लगता है, पूजा में मन नहीं लगता है। मन क्या बोलता है? इधर चला मैं उधर चला, ऐसे भागता रहता है।
पता नहीं क्यों पता नहीं मैं किधर चला। गुरुजी पूरा पूरा ख्याल क्यों आता है? आने दो ख्याल बुरा बुरा। अरे वाह, हाँ? आने दो ख्याल। तब भी कुछ भी खाली बैठे रहते हैं, अजीब अजीब सा ख्याल तो खाली मत बैठा करो, जब समय खाली हो तो भगवान का नाम जपने में बिजी हो जाओ, निंदा चुगली में बिजी ना कर लेना। हम अपने घर से भाग के आए। भाग के आ गए? अरे पिल्ला को पप्पी कह रहे हो यार? हाँ गुरुजी। हाँ जी। मैं पप्पी का जो छोटा बच्चा लाया हूँ 1 महीने का, उसको जब दूध रोटी देता हूँ ठीक से खाता नहीं है। डॉक्टर से हमने बात किया, बोला कि उसको पेडिग्रीन दो, ग्रेवी दो। जब मैं उसको खरीदने गया मॉल में, उसमें लिखा था चिकन और अंडा, और मैं तो खाता नहीं। और वो बहुत तेजी से चौ से खाता है, खुश रहता है। कौन? वो पप्पी। पप्पी कौन? वो जो छोटा सा बच्चा है कुत्ते का। पप्पी? पिल्ला बोलो, पिल्ला। वही। अरे पिल्ला को पप्पी कह रहे हो यार? गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जो पैकेट बेचता है पाप उसको लगेगा, मैं खिला रहा हूँ मुझे लगेगा, या जो खा रहा है उसको लगेगा? भाई तुम्हारे पप्पी के चक्कर में वो सब हत्या हो रही है जीवों की। खाने वाले ही नहीं रहेंगे मांस, तो फिर मारेगा कौन मुर्गा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पप्पी को वापस कर दूं? किसे? को वापस कर दूं? किसे वापस करोगे? जहाँ से लाया वही दे दूं, या फिर उसको क्या खिलाऊं? बेच खाता ही नहीं, रोटी खाता ही मुंह बना लेता है। तो पप्पी को कहाँ से लाए हो? अरे उसको 15,000 रुपए खरीद के इलाहाबाद से लाया हूँ। लो लासा ब्रांड का छोटा वाला बड़े बाल वाला, इसको वापस कर दूं गुरुजी, या फिर नॉनवेज की जगह वेज खिलाऊं? खाए नहीं तो भेज दूं? भाई तुम जानो, तुम्हारा कुत्ता जाने। मुझे चढ़ेगा खिलाऊंगा तो? तुम और तुम्हारे कुत्ता दोनों जाने, हम क्या जाने। हम तो कह दिए कि गाय रखो सबसे बेस्ट। तुम जाने, तुम्हारा पप्पी जाने। छोटा भाई, तुम्हारा छोटा भाई कितने साल का है? गुरुजी 14। ये 14 साल का वो कमा रहा है, और तुम लड़की लड़की खेल रहे हो। नहीं प्रभु जी, कमाता हूँ, खेल रहे हो। एक 60 रुपए की जगह का नहीं पता, जहाँ कर रहा है थोड़ा फीवर हो गया तो कौन सी लड़की से तुम्हें प्यार हो गया? कभी नहीं मिल सकती। कभी नहीं मिल सकती? तो ऐसी से की हो, मिल ही नहीं सकती। कौन है ऐसी? बगल में ही घर के। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। घर तो काहे नहीं मिल सकती आपको? अरे घर पर्सनल मैटर। तो मैं छोड़ो ऐसी लड़की को? अरे नहीं हो सकता ना प्रभु जी, भाई मिल भी नहीं सकती, छोड़ भी नहीं सकते, तो तुम धोबी को कुत्ता नहीं हो गए? ना धर के रहे ना घाट के रहे, ना छोटी जा रही है, ना उगली जा रही है, ना निकली जा रही है। बात कराओ बीमार आदमी से। हाँ प्रभु जी। काहे तुम प्यार कर लिए हो? तो कब से प्यार चल रहा है आपका? 4 साल। ओ भाई 4 साल से उसी की याद में तुम कमा नहीं रहे हो। अब ये एक के चक्कर में था, इनकी 2-3 बार खबर आ चुकी है गुरुजी, ये दिक्कत है। तो इनकी 2-3 जगह सेटिंग है क्या? गुरुजी बता नहीं सकते अब। यार तुम छोटे भाई उसी का पक्ष ले रहे हो? गुरुजी नहीं बता सकते? पक्ष नहीं ले रहे, मतलब बहुत है। और देखो कितना समझदार हो, बड़ा भाई देखो लड़कियों के चक्कर में पड़ा। कहाँ छोरा? कितनी है तुम्हारी? अरे एक भी नहीं था प्रभु जी। अभी तो ये कह रहे थे कि पड़ोसन है। समझ रहे हो? चक्कर में ना पड़ना बेटा, रावण की लंका जल गई पराई स्त्री के चक्कर में। तेरा क्या होगा रे कालिया? गुरुजी इसका एक जगह मन नहीं लगता है, किसी चीज में इनको डांटो या तो मैया वो लड़की के चक्कर में, लड़की का भूत जिससे लग जाए वो जीते जी मुर्दा है। तो मन जो है बड़ा विचलित होता है अपने मार्ग से, भगवान की भक्ति से। क्यों? तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो मन कहाँ लगता है विचलित होके? पता नहीं। आपका मन आपको पता नहीं? तो पता है, लेकिन बड़ा विचलित होता है, लेकिन भक्ति से बड़ा दूर भागता है। तो कहाँ जाता भाग? वही तो हम जानना चाह रहे हैं, कहाँ जाता है दूर? जाके लगता कहाँ है? फिर लगता मोबाइल पे लगता है? जी मोबाइल पे ज्यादा लगता है। और कहीं तो नहीं जा रहा आपका मन? नहीं और कहीं नहीं जा रहा। किसी लड़की वड़की में? कुछ भी करते हैं सफल नहीं हो पाते। क्या काम करती हो बताओ ना हमें, क्या किया आपने? जैसे ब्यूटिशियन कर रहे हैं उसमें भी सफल नहीं हो पाए। हे भगवान, इस समय सिलाई कर रहे हैं उसमें भी ऐसा क्यों? तो सिलाई करने में सुई टूट रही है बार बार क्या? हेलो गुरुजी मेरा भक्ति में मन नहीं लगता है। काय में लगता है? हाँ? कहाँ लगता है मन? मतलब इधर उधर है, इधर उधर भटकता। तो इधर की उधर? किधर है? किधर चला? इधर चला कि उधर चला? पता नहीं मन किधर चला। बहुत संघर्ष करके आप ही कथा सुन रहे हैं। बहुत संघर्ष? हाँ बहुत संघर्ष। क्यों? खड़े होने की तक जगह नहीं मिलती है यहाँ पे। तो ये बड़ा भाई पांडाल है, यहाँ बैठ जाएगा। गुरुजी आप दिखते ही नहीं है वहाँ से। मेरा एक प्रश्न है आपसे। हाँ। मेरी दादी नहाती तो है पर वो पूजा नहीं करती, इसका उपाय बताइए। कहाँ दादी आपकी?
मेरी दादी तो घर पे अभी आई नहीं है। तो कथा नहीं सुनती? नहीं, ज्यादा नहीं सुनती। पूजा नहीं करती? नहीं। क्या करती रहती हैं? सीरियल देखती हैं। क्या बात कर? तो कौन सा सीरियल देखती हैं? सीरियल का नाम तो नहीं पता है। भैया को बोला कि भैया तुम गलत रास्ते में चल पड़ी हो, सीरियल ही ना देखा करो। डांटने, आपको रिमोट लेती हो तो डांटने लगती है। हाँ। दादी को कल ले आना मेरे पास। ये हुई ना बात। देखते आते हैं कि नहीं। हम बात कराना, सीरियल वाली दादी से बात करेंगे। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि मान लीजिए घर में दो लोग नहा धोकर शुद्धता से पूजा कर रहे हैं और दो लोग बिना नहाए घर में वही कार्य कर रहे हैं। अरे वाह। तो इसका क्या प्रभाव है घर पे और उन व्यक्तियों के ऊपर? मतलब दो लोग नहा के पूजा कर रहे हैं, दो लोग बिना नहाए पूजा कर रहे हैं? नहीं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, नहा भी नहीं रहे हैं। मतलब नहाती नहीं है? नहीं। छी 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 छी। तो मतलब कैसे नहाती नहीं है? नहीं। मतलब जब से पैदा हुए नहाए नहीं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कभी कभी नहाते हैं, कभी कभी नहीं। कौन है ये महापुरुष आपके घर में? अमेठी से। गुरुजी, मेरी मम्मी बोलती है कि बाल बड़े रखने नहीं चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि बाल तो बड़े रखने चाहिए क्योंकि ठाकुर जी सबको सखियों के रूप में देखते हैं। तो ठीक है। आपकी माँ नहीं चाहती बड़े बाल? नहीं चाहती है। माँ क्यों नहीं चाहती? माँ बोलती है कि छोटे छोटे रहेंगे, बड़े राक्षस के जैसे लगते हैं। तो गया बेटे। तो माँ के बड़े बाल हैं कि छोटे हैं? माँ के तो बड़े हैं। हाँ, तो बोले फिर आप तो माँ हो, राक्षसी थोड़ी हो। बोले आप बड़े रखो, हम ना रखे। अच्छी माँ है। मैं बोला कि माँ के बाल पूरी बहू के हैं। लड़की से ब्याह कराना चाहती है रीछ से। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और हमारे इलाके में काफी लोग बहुत बड़े फैन हैं आपके। तो सारे फैन ही हैं कि कोई ऐसी भी है? हमारा सवाल ये है, हाँ। जैसे गुरुजी मैं आज 3 साल से शादी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ओहो। सफलता नहीं मिली? सफलता नहीं मिल पा रही है। आप ऐसा कुछ बताइए ताकि मुझे सफलता मिल जाए। तो आपको लड़की पसंद आई कि नहीं? कोई लड़की मुझे पसंद आई थी, हाँ। लेकिन घर वालों को पसंद नहीं आती है। तो घर वालों के संग रहना है कि आपके संग रहना है? तो आप घर वालों ने क्या कमी बता दी? मम्मी यहीं बैठी हैं, वो बोलती हैं लंबी है, यहाँ के बाल नहीं हैं। तो माथे में भी बाल चाहती है माँ? माथे में बाल पूरी बहू के हैं। अब मम्मी लोग की बातें तो लड़की से ब्याह कराना चाहती है रीछ से। आप बताइए ऐसा क्या है कि मुझे सुंदर लड़की मिल जाए? तो पहले माँ से पूछ लो कि कहाँ कहाँ बाल हो, कहाँ ना हो। कुछ ऐसा बताइए, मुझे ऐसा क्या देखना चाहिए लड़की में कि सब कुछ सही रहे? भाई लड़की आपको देखनी है, ब्याह आपको करना है, मैं क्या बता दूं? मैं क्या बताऊं? संस्कारी होनी चाहिए। जब भी जाते हैं उनसे मिलने पहली बार, तो वो पहला क्वेश्चन यही करती हैं कि आप कहाँ कहाँ घूमते हैं? ये भगवान क्या जुल्म है। तो उनसे बोल दिया करो वृंदावन घुमाएंगे, प्रयागराज जी घुमाएंगे। और कहाँ घूमने का विचार है? उनको तो देश के बाहर घूमना है। तो फिर देश के बाहर ले जाना, अमेरिका ले जाओ। और कहाँ ले जाओगे? श्रीलंका ले जाना। श्रीलंका ले जाएं। नहीं, वहाँ पाकिस्तान तरफ ले जाना। ठीक नहीं आई हुई है। कौन है? थोड़ा ऑपरेशन पत्नी है। क्या हो गया? तो हर्निया का ऑपरेशन, ये बैठ नहीं सकती। तो खड़ी रहती है मैया? हाँ, मतलब जैसे अब लेट सकती हैं, खड़ी रह सकती हैं। अच्छा। तो गुरुजी ये प्रॉब्लम ये है कि वर्षों पहले हमारे यहाँ से हत्या हो गई थी, तो हो गया था। तो आपने किसी को मार डाला? जी। काय से मारा? अरे हमने नहीं, सर ऊपर वाले ने वो करा, हमने तमंचे से। क्या भाई? तो आपने मारा, नाम ऊपर वाले का लगा रहे हो। प्रश्न है महाराज जी कि आप ऐसे कुतार्किक प्रश्नों का इतना तार्किक जवाब कैसे देते हैं? क्या करें? जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, ऐसे प्रश्न जो एक मूढ़ मति की भी मति में ना है। क्या करें, अब हमें भी माथा मारना रहता है। क्या यह वायरल होने के लिए लोग करते हैं क्या? लेकिन ऐसे कुतार्किक प्रश्नों का क्या मतलब? सही है। ये अपने साथ साथ आपको भी जो है वैश्विक स्तर पर जो बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। गुरुजी, मैंने एक दिन देखा था कि मतलब एक भक्त ने आपसे क्वेश्चन किया था कि भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? हाँ। तो आपने उसमें जवाब दिया था कि आप भक्ति करो तो आपको भगवान दिखेंगे क्यों नहीं? ठीक है। तो मैं ये पूछता हूँ, जैसे कि कहते हैं कि भूत प्रेत भी होते हैं, तो बताइए महाराज जी उनकी कौन सी भक्ति करेंगे वो हमें दिखे? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो आपको भूत देखने हैं? देखने नहीं, फिर भी सुनते हैं साहब कि हाँ भूत होते हैं, बट मुझे की बिलीव नहीं है। अरे तो भूत नहीं होते हैं। अरे भूत होते हैं, सुनो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने देखा नहीं, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व, सब भूत ही तो हैं। रियल में भगवान को भी, भगवान आप बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करो भगवान दिखेंगे, तो भूत को देखने के लिए उनके कौन सी भक्ति करना चाहिए? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। मेरे पति से बात कर लीजिए, गुटखा छुड़ा दीजिए। और गुरुजी, आप भोजपुरी किसी से भोजपुरी में बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
हम बलिया के हैं, भोजपुरी हमारे यहाँ बोला जाता है। हम चाहते हैं कि भोजपुरी में आप एक बार कुछ बोले या आशीर्वाद दे तो हमको अच्छा लगेगा। कैसन बा? ऐसे नहीं गुरुजी, आप बोलिए खुश रहो। खुश रहा। भगवान, ये पूछना था कि जैसे हमारे सपने में जो हमारी सासू माँ एक्सपायर हो गई हैं, वो अक्सर आती रहती है, उसका क्या उपाय है? तो सासू माँ चली गई फिर आ गई वापस? अरे वाह, बात क्या गुरुजी, सारी कमियां उसी में थी और वो ऊपर से अब जस्ट मुझे लगा के चली गई। ये भगवान क्या जुल्म है। क्या कमी थी उसमें? बहुत कुछ कमी थी गुरुजी। जब देखो अपने घर जाना चाहती है, जब देखो अपने मन का काम करना चाहती है। अच्छा, शादी के कितने साल हुए थे? 3 साल। अरे तो अपने घर जा रही थी मायके, तो थोड़ा जाने देते। सही पकड़े हैं गुरुजी, 2 साल लगातार गया, तब से वो आ ही नहीं रही है। तो अब तलाक हो गया? हाँ, तलाक हो गया गुरुजी। अब फिर खोज रहे हो? हाँ। तो ऐसे और कितने तलाक लोगे? नहीं गुरुजी, कुछ बताइए गुरुजी। आप उसी से कहो कि फिर कर लो ब्याह हमसे। उसकी शादी हो गई गुरुजी। अच्छा, उसकी कहीं हो गई? हाँ। अच्छा, अब वहाँ खुश है? वो हाँ, वहाँ खुश है। तो ऐसे आप खुश रख लेते तो ना जाती किसी और के पास। आप कोई उपचार बताइए ना गुरुजी। होगी, ढूंढते रहो। एक तो हो नहीं रही है लोगों की, तुम दूसरी के चक्कर में पड़ गए। राधे राधे। बहुत लोग एक ही नहीं हो रही है उनकी विचारों की, एक का नंबर आ नहीं रहा है, ये 2 बार नंबर चाह रहे हैं। अब ये तो राजनीतिक नहीं है, लेकिन मैं पूछना जो ये आजकल जो जय भीम वाले लोग हैं, ये लोग बोलते हैं कि अब भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं, कलयुग आ गया। अभी पता चलेगा। बोले अभी उनसे बोलना कि अभी हम लोग, जब तक भगवान ने हमें ताकत दी हम लोग संभालेंगे, जब हमसे नहीं संभलेगा तब भगवान आएंगे। बोलना कि अभी गद्दारों के ऊपर और गधों के ऊपर हम सभी भारी हैं। महाराज जय श्री राधे। इन देशद्रोहियों के ऊपर अभी हम लोग भारी हैं। अभी भगवान को आने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी हम लोग मोर्चा संभाल लेंगे। जी गुरुजी, मेरे को दारू छोड़ना है। दारू छोड़ना है। दारू छोड़ना है जी? तो छोड़ दो। जी मैं बहुत छोड़ने की कोशिश करता हूँ, मैंने छूटती नहीं है। तो दारू आपको पकड़ लेती है कि आप दारू को पकड़ लेते हो? कैसा लगा मेरा मजाक? दारू मेरे को पकड़ लेती जी। क्या बात कर रहे हैं? दारू आपको कैसे पकड़ेगी भाई? बोतल थोड़ी आपको पकड़ सकती है। अरे क्या मालूम गुरुजी, पकड़ लेती हो। तो फिर आप मत पकड़ा करो उसे।